हाँ जी, क्या कह रहे हो विनोद प्रभु जी? दंडवत प्रणाम माता जी। जो भी बदलाव देख रहे हैं धन्यवाद। सब गुरु की कृपा, आपके आशीर्वाद से। सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ऋषिकेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शिला माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पांचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण सुजीत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम जी, सुधा जी। धन्यवाद प्रणाम विनोद हरे प्रभु कृष्णा जी, सही धन्यवाद भक्तों को प्रणाम दंडवत सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण मोहन जी को प्रणाम, पंचांग प्रणाम। मोहनी जी को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण सुखी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी को विनोद प्रणाम। बिहारी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्युमन दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। कृष्ण मोहन प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल, हरि बोल। सुधा जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम, पांचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी को प्रणाम, माता जी। जी को प्रणाम। जी सबको। हरे कृष्ण मामनी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मामनी माता जी। हरे कृष्ण। रंजना जी प्रणाम, माता जी को, रंजना जी को प्रणाम, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ऋतुपना माता जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम सही भक्तों को। रंजना माता जी, आप शेयरिंग क्या कर रहे हो? हरे शेयर क्या कृष्ण कर रहे हो? पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण विनोद बिहारी प्रभु जी, मुनि माता जी को हरे पंचांग प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। मामोनी माता जी पंचांग। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अजय गोपाल दास को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सभी को कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे रोमा माता कृष्णा जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रुमा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। दीदी माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, आज के हरे साथ कृष्णा। में नरसिंह क्या कृष्ण मोहन जी आज की किसी के साथ में। प्रणाम, पंचांग डिप्टी सचिव प्रणाम। माता जी का प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। नरसिंहाय नमस्ते, नरसिंहाय प्रह्लादलादिदायिने, प्रह्लादलादिदायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्गनखालये, शीलटङ्गनखालये। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह।
नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंग दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंग दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर माता जी बहुत बहुत अच्छा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम हरे कृष्णा सभी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम सभी चरणों हरे में प्रणाम। कृष्ण सबको हरे कृष्ण गुरु जी सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्णा से ओके ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में, जितने भी लोग आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण तो किसका टर्न था आज बताने का? जी गुरु जी मेरा है आज टर्न। बताओ। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग। कल की सेशन में गुरु जी जैसे आपने बताया कि वैकुंठ लोक से श्रेष्ठ है मथुरा जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया, और मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन जहाँ पर भगवान जैसे ने कि अपनी लीलाएं करी। वृंदावन देख लो श्रेष्ठ है यार, फोटो है ना, जहाँ ये ने मेरी फोटो ठीक है यहाँ। किया था, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड जहाँ भगवान ने राधा रानी के साथ अपनी नित्य लीला की थी। इस पर आपने प्रश्न किया था कौन एक व्यक्ति है जो वहां वास करता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह संसार का भाग्यशाली व्यक्ति है। फिर इस पर आपने सवाल किया था कि क्या हम सब राधा कुंड में रहने चले जा सकते हैं। हमें कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए जब तक कि हमारे गुरु की आज्ञा नहीं मिलती। हमें वहां जाके वास नहीं करना चाहिए। ब्रजवासियों का भगवान के साथ अलग ही कनेक्शन रहता है।
इसके बाद आपने श्लोक 11 बोला था और जिसका आपने तात्पर्य समझाया था कि राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। यह राधा रानी जो हैं वो सारी गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। यह कुंड कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। जो वहां वास करते हैं वह बहुत महान है। जो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप और पुण्य और उसके हृदय में श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर आपने बताया था कि कार्तिक यात्रा में भी सभी भक्तों ने वहीं जाकर गुरु जी के साथ 3 बूंदों का स्नान किया था। गुरु जी ने बताया था कि वह महाराज जी के साथ 2004 में यात्रा पर गए थे जब वहाँ स्वयं एक स्टूडेंट थे। फिर आपने बिना पूछे किसी के वहां जाके स्नान कराए थे। फिर ऐसा आपको लगा कि भगवान का कुछ प्रेम प्रकट होना चाहिए पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था आपके साथ। फिर आप 2008 में दोबारा गए थे। तब गौरांग प्रभु जी ने कहा था कि जो स्नान यहाँ करता है उसके पाप और पुण्य चले जाते हैं। तभी एक IIT के स्टूडेंट ने पूछा कि पुण्य पाप चले जाते हैं ये तो समझ आता है लेकिन पुण्य भी चले जाते हैं ये समझ नहीं आया। तो गौरांग प्रभु जी ने बताया कि अगर पुण्य चले जाएंगे तो अगर पुण्य रहेंगे तो उसे पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें स्वर्ग नहीं जाना, हमें सीधा गोलोक वृंदावन जाना है। इसलिए राधा कुंड में स्नान करने से उसके पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तब आपने उसके बाद प्रश्न उत्तर स्टार्ट करे थे गुरुजी। पहला प्रश्न आपका था कि आध्यात्मिक जीवन में साधक की प्रगति किस पर निर्भर करती है और क्यों? साधक की प्रगति उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर वह गुरु की अवज्ञा करेगा तो उसकी प्रगति कभी नहीं होगी। उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, आचार्य के प्रति लगाव होना चाहिए। उसकी मनोवृत्ति हमेशा यही होनी चाहिए कि उसे गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 आपने पूछा था कि कितने प्रकार के वेग होते हैं और किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। आपने बताया कि वेग हमारे 6 प्रकार के होते हैं। जीवा वेगम, उदर वेगम, वाणी का वेग, जनेन्द्रिय का वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग। जीवा वेग को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी जीवा को प्रसाद खिलाना चाहिए, मिठाई की दुकान या बार होटल की चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। वाणी के वेग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? कृष्ण के विषय में चर्चा करके और निरर्थक वार्ता में भाग नहीं लेना चाहिए और हमें बेकार की बातों में इंटरफेयर ना करके हमें मौन रहना चाहिए। मन का वेग, महामंत्र का जाप करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य करना चाहिए। भौतिक आसक्तियों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। क्रोध का वेग, क्रोध को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जो भगवान या भक्तों की निंदा करता है हमें अपना अपमान सहन करना चाहिए। उदाहरण के रूप में आपने बताया था कि रावण के ऊपर हनुमान ने क्रोध करके लंका जलाई थी। जैसे जीव को नियंत्रित कर सकते हैं उसी तरह हमारे जीव, उदर और जनेन्द्रिय तीनों एक ही लाइन में हैं। जीव के बाद उदर और जनेन्द्रिय अपने आप ही नियंत्रण में रहने लगेंगी। प्रश्न नंबर 3 था कि शरीर का सबसे कठिन इंद्रिय कौन सा है? तो काफी भक्तों ने किसी ने मन का उत्तर दिया, किसी ने जीभा का उत्तर दिया था। तो सबसे कठिन इंद्रिय जो है वो है जीभा। उदाहरण के तौर पे आपने बताया था कि हमें जहाज का उदाहरण देना है जिसमें लंगर की कथा लिखनी है। लंगर की उपमा जीभा से कंपेयर की गई है। हमें इस क्वेश्चन में इसकी ड्राइंग बनाकर भी दिखानी है। और कथा प्रियंका माता जी ने पूछी थी इसकी कथा, तो आपने बताया था एक बार आती दूसरे छोर पर जा रहे थे, तभी रात हो गई और पूरा अंधेरा हो गया था। जहाज का जो नाविक था वह जहाज को हिला रहा था। जब सुबह हुई सबने नाविक को बुरा भला कहा कि तुम रात भर क्या कर रहे थे? वह लंगर उठाना भूल गया था। अगर आप माला कर रहे हो और फिर बाहर जाकर गोलगप्पे खा रहे हो या उसका कोई फायदा नहीं है। प्रश्न नंबर 4, क्या करने से भक्ति का विनाश होता है? भक्ति के विनाश की 6 चीजें लिखिए। और उत्तर में आपने बताया था कि पहला है अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना नहीं चाहिए, ना ही अधिक धन संग्रह करना चाहिए। दूसरा था
ऐसे सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना नहीं चाहिए जिससे प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का उन्नति के लिए नहीं केवल नाम के लिए अभ्यास करना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पांचवा, इसमें आपने एक कहावत भी कही थी जो आपने सुबह सुनी थी कि मन का मौजी माया का फौजी। पांचवा, ऐसे लोग संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं लेते, अब भक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। और छठा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बताया था जी डब्ल्यू कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। हरि अच्छा बोल, बता रही बहुत सुंदर हरे माता जी। कृष्ण, वेरी गुड वेरी गुड। कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। सभी भक्तों को बहुत पंचांग सुंदर, प्रणाम। वेरी गुड वेरी गुड। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बताया आपने, बहुत ही सुंदर। जी जी, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। हाँ, ओके। तो आज हम वापस एक बार श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, समस्त आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं और सभी उपस्थित भक्तों को, है ना, प्रणाम करते हुए हम वापस एक बार भगवद गीता को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पहला अध्याय लेंगे। तो जितने भी भक्त हैं, है ना, आज पहला अध्याय शुरू हो रहा है, तो आप अभी रेगुलर रहिए क्योंकि भगवद गीता है ये हमको। गुरु जी, एक नए भक्त आए हैं। हाँ, नए भक्त आए हैं, संजय प्रसाद नाम से हैं। जी संजय प्रसाद। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। जी जी जी, स्वागत है आपका। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जी जी जी। हरे कृष्णा माता मुझे भी लग रहा है गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे शायद कृष्णा माता जी। संजय प्रसाद जी और शशि सिंह, हरे कृष्णा माता और भी आए हैं क्या भक्त? शशि सिंह अभी लॉगिन किया था उन्होंने, और एक मुझे और लग रही है रंजना सुल्तानिया, हाँ, तो ओके। ये भी मुझे नहीं लग रहा करके भी एक प्रभु जी, जी 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 गिरीश करके। जी 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 जी, जो भी लोग नया है, हम उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी, स्वागत है आप सबका जो भक्त आए हैं पहली बार हमारे सत्संग कार्यक्रम में। हम चाहते हैं कि आप हमेशा इसी तरीके से आते रहिए और आपका, है ना, आपके संग से हमको भी, है ना, आप लाभान्वित कीजिए। आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। तो आज हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं भागवत गीता का। तो जिस तरीके से ऐसा बताया जाता है कि जब हम कोई मार्केट में यंत्र खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी किताब आती है जो हमें बताती है कि उस यंत्र को कैसे उपयोग में लाना है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें जब इस संसार में मनुष्य जन्म देते हैं तो ठीक उसी तरीके से एक हमको मैनुअल भी भेज देते हैं, है ना, और वो मैनुअल है भागवत गीता। तो भागवत गीता में ये सारी चीजें बताई गई हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। अभी अगर हमारा जीवन तनावपूर्ण और निराशजनक रहेगा तो अगर आप 18 अध्याय पढ़ते हो या आप 18 अध्याय सुनते हो तो आपका पूरा जीवन है वह बदल जाएगा, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक है
18 अध्याय है। और ये जो गीता है आज से 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को सुनाई थी। तो गीता में सारी चीजें हैं जिससे हम इस संसार को, है ना, संसार में रह के अपना जीवन शांत पूर्ण बना सकते हैं। तो आइए अभी हम, है ना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में, हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके हम शुरुआत करते हैं। तो भगवत गीता का पहला अध्याय का नाम है सैन्य निरीक्षण या अर्जुन विषाद योग। ये दो नाम है। ओके, तो पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। ओके, और उसके बाद हम इसके ऊपर विस्तार से कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरीके से ये पहला अध्याय की शुरुआत होती है। बैकग्राउंड ऐसा है कि हम सबको पता है कि महाभारत में जब दुर्योधन को, है ना, कहा जाता है कि पांडवों को, है ना, भीष्म भीष्म पितामह कहते हैं, सॉरी, धृतराष्ट्र को, अभी वो समय आया है जब हमें पांडु को अपना राज्य देना चाहिए। तो बहुत सोच समझकर धृतराष्ट्र है वह अपने राज्य के दो बंटवारा करते हैं। एक राज्य हस्तिनापुर वह अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन के पक्ष में डाल देता है, और दूसरा जो राज्य होता है जो बहुत निकृष्ट दर्जे का होता है वह है खांडव प्रस्थ, वह पांडवों को दे डालता है। खांडव प्रस्थ को युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण और मई दानव की सहायता से इंद्रप्रस्थ बनाते हैं। और इस इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ का निर्माण होता है ना, तभी दुर्योधन को आमंत्रित किया जाता है। और जैसे ही दुर्योधन उस मायावी, है ना, मायावी नहीं, जादुई महल में प्रवेश करता है तो वो समझता है कि ये जमीन है। तो एक दासी वहां पर आकर कहती है कि ये पानी है, आप यहाँ से मत जाइए। लेकिन दुर्योधन का स्वभाव होता है वो किसी की सुनता नहीं है। तो जैसे ही वह उस महल के अंदर प्रवेश करने के पश्चात जब वह, है ना, जमीन समझकर जब चलने लगता है तो अचानक वह पानी में गिर जाता है। जैसे पानी में गिर जाता है, द्रौपदी क्या बोलती है? अंधे का पुत्र अंधा, है ना, आपने सुना होगा ये, अंधे का पुत्र अंधा। और जैसे ही दुर्योधन सुनता है ये, तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है। दुर्योधन हाथ पटक कर, पैर पटक कर हस्तिनापुर चला जाता है और वह अपने पिताजी से कहता है कि मुझे भी आत्महत्या करनी है। धृतराष्ट्र कहता है क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों इस तरीके से आत्महत्या की बात सोच रहे हो? दुर्योधन कहता है कि वो द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, है ना, तो इसके लिए मुझे अभी जीने की इच्छा नहीं हो रही है। तो इस तरीके से दुर्योधन कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जीऊं तो आपको जुए में आमंत्रित करना पड़ेगा पांडवों को। तो इस तरीके से पहली बार जुआ खेला गया। उसमें हमें उसमें जो शकुनी था, है ना, जो फांसे फेंकने में बहुत उत्साह था, है ना, या बहुत तरबेज था, तो उसने क्या किया, पांडवों को हराया। और जब सब कुछ हारने के पश्चात शकुनी कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास और एक ऐसी वस्तु है जिसको दाव में लगाकर तुम सारा अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहा है कौन है वो?
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दुर्योधन कहता है द्रौपदी। युधिष्ठिर महाराज फिर द्रौपदी को दाव पे लगाते हैं और द्रौपदी भी हार जाती है ना। और फिर हम सबको पता है कि दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में खींच के लेके आता है। द्रौपदी चिल्लाती है और कहती है मैं एक वस्त्र में हूँ, मैं पूरी सभा में नहीं आ सकती। दुशासन कहता है तुम अभी दासी हो। और इस तरीके से हम सबको पता है कि द्रौपदी की रक्षा कोई नहीं कर सके। तो फिर वह भगवान श्री कृष्ण को पुकारी और कृष्ण ने उसकी सहायता की। और जैसे ही द्रौपदी बहुत चिल्ला रही थी, संघर्ष कर रही थी, केवल एक दुर्योधन का भाई है जिसने साहस किया दुर्योधन को कहने का ये गलत है। कौन था वो? कौन बताएगा? विकर्ण। हाँ जी, उस भाई का नाम था विकर्ण, जिसने ये कहा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो छोटा भाई था, इसके लिए उसको चुपचाप बिठा दिया। तो द्रौपदी बहुत चिल्लाई, है ना, संघर्ष कर रही थी वो, है ना। और उसके पश्चात जैसे दुशासन है वह बेहोश हो जाता है, फिर द्रौपदी अपनी साड़ी को समेट लेती है और शाप देने के लिए घोषणा करती है। भरी सभा में वो ऐसा जोर से वो घोषणा करती है कि जो भी कुरु सिंहासन पर बैठा है ना, शाप देने वाली थी। तुरंत गांधारी की एंट्री होती है। गांधारी कहती है बेटी प्लीज शाप मत दो, कृपया तुम शाप मत देना, रुक जाओ। और उसके बाद गांधारी ऐसा सुनाती है धृतराष्ट्र को, भरी सभा में सारे लोग बैठे, सारे राजा हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारे आंखें नहीं है लेकिन दिमाग तो है ना, कान तुम्हारे खोले हुए है ना, सुनाई नहीं देख रहा है? तुम्हारी सभा में एक कन्या चीख रही है, उसकी इज्जत उतारी जा रही है ना। तो इस तरीके से फिर धृतराष्ट्र की आंखें खुलती और कहता है द्रौपदी पुत्री मुझे क्षमा करो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो कोई वरदान मांगो। द्रौपदी कहते हैं मेरे पतियों का राज्य है वो वापस लौटा दो। दे दिया। दूसरी बात कहते हैं कि दूसरा वरदान मांगो बेटी। कहते हैं कि मेरे पति को दासत्व से मुक्त कीजिए, किया। तीसरा वरदान मांगो। द्रौपदी कहते हैं कि एक क्षत्रानी को 2 से ज्यादा वरदान मांगने का कोई अधिकार नहीं है, तो इसलिए मैं 2 से ज्यादा वरदान नहीं मांग सकती। इतना होने के बाद ये सभी वापस चले जाते हैं इंद्रप्रस्थ में। लेकिन उस सभा में 2 प्रतिज्ञाएं हो जाती हैं। पहली प्रतिज्ञा ये होती है कि भीम कहता है कि मैं दुर्योधन का जंगा है उसको तोड़ डालूंगा। और दूसरी प्रतिज्ञा ली थी भीम ने कि मैं दुशासन का लहू पी जाऊंगा। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी मैं दुशासन के रक्त से अपने बाल धोऊंगी, तभी मैं अपने बाल को संवारूंगी। तो ऐसे तीन वहां पर है ना, एक तरीके से वाव लिए गए थे पूरी सभा में, है ना। तो उस समय ये सारे लोग वापस गए, लेकिन दुर्योधन इतना हताश हो गया, वापस कहता है पिता के पास जाकर पिताजी मुझे सुसाइड करना है, आत्महत्या करना है। अभी धृतराष्ट्र को सबसे बड़ा वीक पॉइंट था दुर्योधन, उसका बेटा। कहा कि क्या करूं बोलो अभी। कहा कि आपने सब जीता हुआ सारा राज उसको वापस दिया, वापस बुलाओ अभी उनको जुए में। तो युधिष्ठिर महाराज को वापस एक दूत आता है संदेशा लेके कि आपको हस्तिनापुर में आमंत्रित किया है जुआ खेलने के लिए। चारों भाई है वो, है ना। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तैयार हो जाते हैं। और फिर आखिरी जुआ खेला जाता है। उसमें ये डिसाइड होता है जो भी हारेगा उसको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाएगा। और हमेशा की तरह युधिष्ठिर महाराज हार जाते हैं और 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। 1 साल के अज्ञातवास में वो कहाँ जाते हैं? तो वह विराट, जो मत्स्य देश का राजा है विराट, वहां पर छिप जाते हैं।
पर कंडीशन ऐसी रखी गई है, अगर 1 साल में वो पहचान में आ गए तो वापस 12 साल का वनवास रिपीट होगा। तो इसके लिए उन्होंने अपना वेश बदल लिया, द्रौपदी शैलेंद्री बनी जो रानी की केशभूषा करती थी। भीम है ये रसोईया बने। युधिष्ठिर महाराज कंक बने जो राजा का एंटरटेन करते थे, मनोरंजन। अर्जुन है वो कौन बनते हैं? बृहनल्ला। बृहनल्ला, जी जी। तो इतना अच्छा सुंदर वो डांस करती है ना बृहनल्ला। विराट राजा की पुत्री उत्तरा को वो सिखा देते हैं, और नकुल और सहदेव घुड़सवार में वहां पर वह काम करने लगते हैं। इस तरीके से 13 साल चले जाने के पश्चात फिर वह है ना पत्र लिखते हैं कि अभी हमको राज्य चाहिए। तो राज्य देने को इनकार करता है दुर्योधन। फिर भगवान श्री कृष्ण ये शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और कहते हैं कि पांडवों को अभी आधा राज देना चाहिए। दुर्योधन बोलता है मैं नहीं दूंगा, जो करना है वो करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं पांडवों की ओर से वचन देता हूँ, अगर तुम पांडवों को 5 राज्य दोगे, 5 गांव, है ना, तो पांडव उसमें संतुष्ट रह जाएंगे। दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक की इतनी भी जगह नहीं दूंगा, जो करना है वो करो। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण पहली बार इतने भड़क जाते हैं। वो कहते हैं धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र हे राजन, ये आपका नालायक पुत्र है ना, इसको अगर आप ठिकाने पे लाओगे ना तो पूरा कुरु साम्राज्य की प्रजा शांति से रह सकती है। जैसे ही सुनता है दुर्योधन, दुर्योधन कहता है इस ग्वाले को बंदी बना लिया जाए, है ना। तो सारे जितने भी सैनिक है कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आते हैं। कृष्ण क्या करते हैं फिर अपना विराट रूप दिखाते हैं, है ना, पूरा विराट रूप दिखाते हैं। और उसमें वो दुर्योधन है वह सोचता है कि ये क्या हो गया अचानक, है ना। शकुनी बोलता है ये कौन है? कृष्ण मायावी है ना। शकुनी सोचता है कृष्ण कौन है? मायावी है। भीष्म पितामह, विदुर जी, द्रोणाचार्य, इनको पता था कि कृष्ण कौन है? भगवान है। इस तरीके से फिर युद्ध छिड़ गया। युद्ध का मेन कारण क्या था? द्रौपदी का वस्त्रहरण। क्योंकि भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की थी, जितने भी सभा में जितने भी राजा उपस्थित है सबका मृत्यु होने वाला है, क्योंकि वैष्णव अपराध हुआ था। किसी भगवान एक चीज को बिल्कुल सहन नहीं करते, वह है वैष्णव अपराध। द्रौपदी ये बहुत बड़ी वैष्णव थी। पता है द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, है ना। कृष्णा नाम है द्रौपदी का। मतलब भगवान बहुत प्रेम करते थे द्रौपदी से, भगवान की बहन थी वो, है ना। सोचिए ना, इतनी भरी, ऐसा कहा जाता है उसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग उपस्थित थे जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, है ना। तो इस तरीके से, है ना, भगवान कृष्ण ने कहा कि जितने भी राजा है सारे लोग मर जाएंगे। किसी वैष्णव की निंदा सुनना, किसी वैष्णव की निंदा देखना, है ना, ये क्या है? अपराध है। तो इसके लिए पांडव लोग भी मरने वाले थे, लेकिन पांडव लोग क्यों जिंदा रहे? क्योंकि द्रौपदी के पति थे, इसके लिए वो जिंदा रहे। नहीं तो वो भी मर क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मैं आपको पार्श्वभूमि बताई, ठीक है। तो अभी हम अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो पहला ही श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र जो संजय होता है, अभी संजय का मेन संजय ये ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यासदेव जी का शिष्य होता है, और व्यासदेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम हमेशा दूर की वस्तु को देखकर बता सकते हो, है ना, क्या चल रहा है। तो इसके लिए संजय है ये धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी भी था एक तरीके से,
है ना। तो इसके लिए धृतराष्ट्र उवाच, तो गीता कहाँ से शुरू होती है? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्रवाच से। जी जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। कृष्ण मोहन प्रभु, जो कि जिसका कैमरा ऑफ रहेगा आप उसको रिमूव कीजिए। ओके, तो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र क्या प्रश्न पूछ रहा है संजय को कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और युयुत्सव मतलब एकत्रित हुए हैं। कौन एकत्रित हुए हैं? मामका मेरे पुत्र और पांडवश्चैव पांडु के पुत्र। किम कुर्वत मतलब उन्होंने क्या किया? संजय को पूछ रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यह प्रश्न पूछकर धृतराष्ट्र ने क्या किया? स्वयं के पुत्रों के प्रति वो पक्षपाती था और इसलिए उन्होंने अपने भतीजे पांडवों को अलग कर दिया। हालांकि दोनों पक्ष एक ही वंश से संबंधित थे और उसका प्रश्न इतना थोड़ा सा ये प्रश्न था ना, इसमें कूटनीति थी या ये थोड़ा सा घुमा फिरा के उसने सवाल किया था। एक्चुअली बहुत सिंपल। एक्चुअली उसी श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को कहता है कि वो क्यों एकत्रित हुए थे, क्योंकि वहां पर एक शब्द है कि युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से। तो क्यों दोनों एकत्रित हुए हैं? युद्ध करने के लिए हुए हैं ना। जैसा अगर कोई किसी को कहेगा कि मेरे परिवार वाले और आपके परिवार वाले कल रात को होटल में गए थे, होटल में बैठकर उन्होंने क्या किया? समझ में आया? क्या किया उन्होंने? खाना खाया और क्या किया? समझ में आ रहा है ना? तो सवाल क्या था? सवाल सवाल उसका एकदम बेवकूफ सवाल था कि क्या किया। अरे होटल में गएंगे तो खाना ही खाएंगे ना, थोड़ी ना कुछ और करेंगे। तो इस तरीके से उसका सवाल था। तो क्यों सवाल ये पूछा था? इसके पीछे 4 कारण थे। पहला, वो चाहता था कि मेरे ही पुत्रों को राज्य मिले, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि अपने पुत्रों की विजय के प्रति उसके मन में शंका थी। और तीसरा कि वो भयभीत था क्योंकि पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर कई मेरे पुत्र युद्ध से समझौता नहीं कर बैठे, ये भी उसको भय था, डर था उसको। और चौथा कारण था कि उसको आशा थी। क्या आशा थी? कि कई पांडव है वह कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर कहीं खून खराबा से पीछे हटकर समझौता करने के लिए राजी भी हो सकते हैं, ये उसके ऊपर आशा थी। तो ये 4 उसके मन में डाउट थे, इसके लिए उसने सवाल पूछे। समझ में आया क्यों पूछा था ये? तो अभी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन हमको मिलता है। हरे कृष्ण। कौन सा लेसन मिलता है? तो पहला लेसन है इसमें कि धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है धृत मतलब दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ निश्चय होना। राष्ट्र मतलब शरीर। इसी शरीर में रहने के लिए जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है उसको कहते हैं धृतराष्ट्र, है ना? बराबर है। तो पहले एक ही धृतराष्ट्र था, अभी हर घर में एक धृतराष्ट्र है। बराबर है, हर एक घर में एक धृतराष्ट्र है, क्योंकि हम सभी लोग इसी शरीर में रहना चाहते हैं। बराबर है, कोई शरीर से मुक्त होना नहीं चाहता है। तो पहला लेसन। और धृतराष्ट्र से दूसरा लेसन है कि जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास आकर कहते हैं कि देखो, दुनिया दुर्योधन को दोषी नहीं ठहराएगी, दुनिया आपको दोषी ठहराएगी, क्योंकि महाराज आपके सभा में ही द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था, है ना?
तो इसलिए आप अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो आपके 100 पुत्रों के है ना शव के ऊपर आपको रोने के लिए आंसू भी नहीं रहेंगे। तो धृतराष्ट्र को इतना शौक लगता है। धृतराष्ट्र कृष्ण से हाथ जोड़कर कहता है, कृष्ण पता है कि आप भगवान हैं, मुझे सब पता है, लेकिन क्या करूं, मेरे पुत्र की आसक्ति में मेरी इतनी है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपकी सुन नहीं सकता, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते भी हैं, लेकिन अपना परिवार, अपना पुत्र, अपनी पुत्री, अपना पति, अपना पत्नी, इनके तरफ उनके आसक्ति होने के कारण वह श्री कृष्ण की आज्ञा को ठुकरा देते हैं। ये दूसरा लेसन है इसमें। ओके, तो इसलिए इस संसार का सबसे भयानक रोग है वह है हमारा आसक्ति, हमारा लगाव, जो छोड़ते नहीं हम, है ना। पता है ना, खास करके लेडीज जो मायके से जो बर्तन आते हैं ना, उसको जब खरोच आ जाती है ना, तो उसके हृदय में भी खरोच आ जाती है ना, हमने देखा है, बराबर है। तो इतना ऐसा नहीं लगा है होता गुरु जी, है, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं है नहीं, गुरु जी। मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कुछ जनरल औरतों की बात कर रहा हूँ जो बर्तन पे थोड़ा सा रेग होता है ना। मैंने खुद सुना है, मेरे गांव में है ना। तो एक बार क्या किया था कि अचानक वो बर्तन है ऊपर से गिरा और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इतना वो माता जी रोने लगी, बोल रहे थे मेरे मायके से बर्तन मेरी माँ ने बहुत प्यार से दिया था, ये क्या किया देखो इसने, है ना। तो इस तरीके से ये आसक्ति का मैं छोटा सा उदाहरण दिया, है ना। बहुत आसक्ति रहती है, किसी लोगों की इतनी अपने पुत्र के प्रति इतनी रहती है कि वो अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने के लिए, है ना, आगे पीछे देखते नहीं है। तो ये सब धृतराष्ट्र से हम सीख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में अभी हम जाते हैं। तो जैसे ये प्रश्न पूछते हैं, है ना, बहुत सारे आसक्ति रहते हैं अलग अलग, ऐसा नहीं कि स्त्री की, पुरुष के भी आसक्ति रहती है। पुरुष की सबसे बड़ी आसक्ति है ना उसके जॉब के प्रति रहती है। किसी भी हालत में वो जॉब से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उसको हमेशा वो जो ट्रेन जो रहती है 7 बजे का 8 बजे का या अर्ली मॉर्निंग का ट्रेन पकड़ के जाता ही हो, है ना। और खास करके जब उसको सैलरी आती है ना, तो उसके मुख में इतना प्रसन्नता होती है ना, जैसे उसने बहुत सारे गुलाब जामुन है ना मुंह में दबा लिए हो, इतना प्रसन्न होता है जब उसको सैलरी मिलती है 10 तारीख को, है ना। तो हर एक का आसक्ति अलग अलग है, कहने का ये तात्पर्य है। तो अभी दूसरे श्लोक में तुरंत संजय क्या करता है, अपना कैमरा है वह उसके पुत्र दुर्योधन के प्रति दिखाते हैं। हाँ? तो दुर्योधन क्या करता है, पांडवों की सेना को देखकर किसके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है। क्यों जाता है, इसके पीछे भी कारण है। देखो जैसे वो पांडवों की सेना को देखता है ना, उसको कौन दिखाई देता है, उसको पांडवों का सेनापति दिखाई देता है। कौन था पांडवों का सेनापति, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ये पांडवों का सेनापति था, है ना। तो इसके लिए उसकी इच्छा थी कि उसको बहुत गुस्सा आया था धृष्टद्युम्न को देखकर। गुस्से का कारण ये था, गुस्से का कारण कौन था, द्रोणाचार्य ही था। क्यों था, क्योंकि वो कह रहा है, हे द्रोणाचार्य, इस विशाल सेना को देखो, पश्येता पांडुपुत्रा नाम आचार्य महतीन चमुम विड़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य नदीमता। तव शिष्य मतलब तुम्हारा शिष्य, और क्या बोला है, द्रुपद पुत्र। क्यों द्रुपद का नाम लिया है, क्योंकि द्रोणाचार्य का और द्रुपद का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण था, गरीब ही रह गया। द्रुपद है ना, वो कहाँ गए, राजा बने। और बहुत उसका आर्थिक समस्या था द्रोणाचार्य का, क्योंकि उसको बेटे को है ना दूध भी नहीं था पिलाने के लिए।
तो आटे में ना ऐसे पानी मिलाकर दूध पिलाते थे अश्वत्थामा को। तो पत्नी ने कहा कि अजी जरा एक गाय तो लेके आ जाओ ना, तुम्हारा मित्र द्रुपद है, बहुत बड़ा राजा है। तो द्रोणाचार्य जाता है और कहता है, मित्र, हाँ, मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे गाय चाहिए। द्रुपद को गुस्सा आता है। द्रुपद कहता है, तुम कौन हो, भिखारी हो, है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मित्र बुलाने की, चले जाओ यहाँ से। द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आता है। द्रोणाचार्य कहता है, इसका मैं जरूर बदला लूंगा। तो द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आता है और ना एक बार खेलते खेलते है ना, एक गेंद चली जाती है ना, कौरवों की। तो गेंद को क्या करते हैं ना, द्रोणाचार्य है वो अपने मंत्र शक्ति से तृण को ऐसे अलग अलग जोड़कर उस गेंद को निकालते हैं। जैसे दुर्योधन जाके भीष्म पितामह को कहता है, तो आपको पता है एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं, उन्होंने हमको इस तरीके से गेंद निकाली। भीष्म पितामह समझ जाते वो कौन है, जरूर वो द्रोणाचार्य रहेंगे, बुला उनको। तो द्रोणाचार्य को कहते हैं कि आज से आप, है ना, इन पांडव और कौरवों के गुरु हो गए, गुरु है। है ना, आपको इनको सिखाना है। लेकिन द्रोणाचार्य क्यों आए थे हस्तिनापुर? बदला लेने के लिए, बदला लेना। प्रतिशोध लेने के लिए। तो इसके लिए जैसे ही सब कुछ हो जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, गुरु दक्षिणा चाहिए अभी, है ना। गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? द्रुपद को पकड़ के लेके आ जाओ मेरे चरणों में। पहले कौरव जाते हैं, हार जाते हैं, अर्जुन जाता है ना, पकड़ के लेके आता है और फिर कहता है, देखो अभी हम बराबरी के, अभी तुम्हारा सारा राज्य किसका हुआ? मेरा हुआ, है ना, मेरा सारा राज्य हुआ। इसके लिए अभी तुम मेरे मित्र हो, चलो मैं तुमको तुम्हारा राज्य दे देता हूँ, चले जाओ। लेकिन ये अपमान को द्रुपद पचा नहीं पाता है। द्रुपद एक यज्ञ करता है, उस यज्ञ से द्रोणाचार्य को मारने वाला एक व्यक्ति पैदा होता है ना, और उसके साथ एक लड़की भी पैदा होती है, वो है द्रौपदी और दृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। हाँ, तो अभी धृष्टद्युम्न को जब युद्ध कला का प्रशिक्षण लेना था, तो पिताजी कहते हैं किसके पास जाओ? द्रोणाचार्य के पास जाओ, है ना। अभी देखिए, द्रोणाचार्य को पता था कि ये मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी द्रोणाचार्य ने उसको सारा प्रशिक्षण दिया, है ना। तो यही बेवकूफी दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है ना, कि क्या तुमने बेवकूफी की है ना। तो इसके लिए वो कहता है कि तव शिष्य निधिमता, तुम्हारा जो शिष्य है ना, वो हो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन तुम कौन हो? मंद बुद्धि हो। क्यों मंद बुद्धि हो? तुमको पता था ना ये तुमको मारने वाला है, तो उसका सब सब क्यों इतना सिखाया? अभी देखो क्या हो गया है, वो सेनापति बना है और अभी हमारी बैंड बजाएगा। समझ में आया? इस तरह से बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तीसरा लेसन है यहाँ पर हमको, कि गुरु का अपराध करने के कारण दुर्योधन अपनी हार को सुनिश्चित कर चुका था, है ना। तो ये तीसरा है। अगर कोई व्यक्ति गुरु का अपराध करता है तो क्या जीत सकता है वो? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर दुर्योधन अपने ही गुरु को क्या कह रहा है? मंद बुद्धि, है ना। गुरु को मंद बुद्धि कह रहा है, क्या बोलने का अभी, है ना। दुर्योधन को कुछ भी मैनर्स नहीं था। और उसके बाद वह, है ना, चौथे, पांचवे और छठे श्लोक में पांडवों की सेना को बताता है ना, कि देखो उनकी सेना में कौन कौन है। कौन है? भीम है, युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, दुष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है, पुरुजित है, कुंती भोज है, युधामन्यु है, अभिमन्यु है, द्रौपदी के 5 पुत्र है। ये सभी कौन है? महारथी है ना। और पांडव सेना को देखकर दुर्योधन को अभी बहुत भय हुआ, लेकिन वो भय क्या है? छिपाया उसने। और फिर वो द्रोणाचार्य को कहा, है ना, कि देखो हमारी सेना में भी देखो कौन है, स्वयं आप है। अभी दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाह रहा था, बराबर है। तो इसके लिए उसने क्या किया? किसका स्मरण करवाया? अपने शत्रु द्रुपद का स्मरण करवाया, है ना। तो बहुत एक्सपर्ट था। पता है ऐसे लोग होते हैं ना,
अगर अपना शत्रु और उसका शत्रु अगर एक है तो उसको बहकाते हैं, पता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया, यहाँ से शुरू होती है गाड़ी, पता है, यहाँ से शुरू होता है, पता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो इस तरीके से ये राजनीतिक में ये सब चलता है। तो इस तरीके से 7, 8, 9 में दुर्योधन की सेना है ना, वह बताता है कि हमारी सेना में कौन है, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, भूरिश्रवा है ना। विकर्ण का नाम क्यों लेता है, क्योंकि विकर्ण कोई महारथी नहीं था। क्यों लेता है बोलो विकर्ण का नाम दुर्योधन, है ना? क्योंकि उसने द्रौपदी के समय आवाज उठाई बुरा थी। साइड लिया था। हाँ, हाँ, तो इसके लिए सोचा कि अब ये मेरे पक्ष में है, थोड़ा उसको बुरा ना लगे, चलो भाई इसका भी नाम ले लेते, है ना। तो ऐसे लोग, पॉलिटिकल लोग बहुत एक्सपर्ट रहते हैं ना, किसी को भी अपने जेब में उतारने के लिए तुरंत नाम लेते हैं किसी का भी। इतना सब होने के बाद अभी 10वें और 11वें श्लोक में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। हमारी सेना किनसे संरक्षित है, भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है, जो बहुत अनुभवी है। और पांडवों की सेना किससे संरक्षित है, महाबली भीम के द्वारा। और ये भीम का ही नाम क्यों लेता है हमेशा दुर्योधन, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि भीम ने मारने भीम से दुश्मनी थी इसलिए। हाँ, जी, भीम से उसका बहुत बड़ा दुश्मनी थी, उसे तो मालूम इसके था लिए वो मैं हमेशा, मरूंगा तो भीम के हाथों से ही मरूंगा कभी। हाँ, तो इसके लिए दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म की प्रशंसा करने से अन्य योद्धा भी स्वयं को हीन समझेंगे, है ना। तो उसने क्या किया फिर, उसने कहा अरे भले ही भीष्म हमारा आपका रक्षण करेगा, लेकिन वो बुढ़ा हो गया है अभी, है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप उसका रक्षण कीजिए। तो अभी मुझे कौन बताएगा कि दुर्योधन को से सहयोग की आशा थी, क्या कारण था उसका, एक इंसिडेंस था जी, कौन बताएगा मुझे। हाँ बोलिए। हाँ जी। ओके, सोमाकर। हरे कृष्णा गुरुजी पंचामृत। एक्चुअली जब वो द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य चुप बैठे थे, उन्होंने उनकी उस कुछ आवाज नहीं उठाया था उन्होंने। बराबर। तो हम सबको पता है कि द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, द्रोणाचार्य चुप बैठे थे और भीष्म पितामह भी चुप बैठे थे। इसके लिए उसको लग रहा था कि अभी भी ये लोग मेरा सहयोग देंगे। तो ये हो गया 2 से 11। अभी हम 12 से 19 में जाएंगे, जिसमें संजय बताएगा पांडव की विजय के संकेत क्या है। तो इतना सब होने के बाद संजय अभी कह रहा है, देखो राजन, अभी भीष्मदेव ने सिंह गर्जना जैसे ध्वनि करने वाले अपने शंखों को उच्च स्वर से बजाया, है ना, जिससे दुर्योधन को आनंद हो सके। तो आचार्य कहते हैं अपनी टीका में कि भीष्म पितामह ने शंख बजाकर दुर्योधन को यह बताना चाह रहे थे कि तुम्हारी हार निश्चित है ना, समझ में आया। भीष्मदेव ने शंख बजाकर क्या बताया दुर्योधन को, तुम्हारी हार निश्चित है, तुम हारने वाले हो, है ना। तो उसके बाद क्या बजने लगे, शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह एक साथ बज उठे। और इतना वो बड़ा आवाज था कि हड़कंप को मचाने वाला था आवाज वो, है ना। क्यों इतना आवाज हुआ था, तो किसी की बलि होने वाली थी ना, अभी बहुत लोग मरने वाले हैं, अभी सारा रक्तपात होने वाला है, खून खराबा होने वाला है ना। तो इसके लिए पहला म्यूजिक बजती है ना। ऐसी म्यूजिक कभी बजती है, शादी में भी बजती है, पता है ना। हाँ, याद है ना, शादी में भी ऐसी बजती है। क्यों क्यों, क्योंकि उसमें बलि चढ़ने वाली होती है,
ऐसा नहीं समझ है आ रहा है? गुरुजी। तो इस तरीके से, है ना, जैसे म्यूजिक बजती है तो उस म्यूजिक के पीछे कारण होता है ना, बहुत कुछ आगे होने वाला है। तो इसके लिए खास करके हम शादी में देखते हैं कि इतने लोग नाचते हैं, गाते हैं, है ना, और दोनों बेचारे, है ना, स्टेज पे ऐसे बैठे रहते, उनको कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला होता है, लेकिन नाचने वाले लोगों को पता होता है क्या होने वाला है अभी, है ना, वो भी है। तो इस तरीके से, हाँ, 12 और 13 में भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और उसके बाद 14वें श्लोक में भगवान ने कृष्ण और अर्जुन दोनों ने क्या किया, अपना दिव्य शंख बजाया, है ना। तो इसके लिए दिव्य शंख का उल्लेख आया है, जो कृष्ण का है पांचजन्य, और अर्जुन का कौन सा है, देवदत्त, देवदत्त धनंजय, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग शंख के नाम दिए हैं। वृकोदर ने पौंड्र नामक शंख बजाया, युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक। तो कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश का अर्थ क्या है, वो इंद्रियों के स्वामी, को जिसमें नियंत्रण है। है ना जी, इंद्रियों के स्वामी है ना, मेरे इंद्रियों भी स्वामी है। और यहाँ पर 105 लोग हैं, 105 लोगों के इंद्रियों के स्वामी कौन है, कृष्ण है ना, समझ में आया? 105 नहीं, अनंत कोटि जीवात्मा है, उनके भी इंद्रिय है, उन सारे इंद्रियों के स्वामी कौन है, श्री कृष्ण। कृष्ण। ओके, तो इस तरीके से अर्जुन को धनंजय कहा गया है। क्यों धनंजय कहा गया है, क्योंकि अपने भाई को जब यज्ञ करना था, है ना, तो धन की आवश्यकता थी, तो अर्जुन ने जाकर धन को लाया था, इसके लिए धनंजय कहा गया। भीम को रुकोदर कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो बहुत खाते थे, है ना। जब भी कोई भी चीज लाया जाता था ना, तो उसके दो बंटवारे होते थे। एक हिस्सा कौन खाता था, भीम खाता था। हाँ, और बाकी के हिस्से के 5 हिस्से बनते थे, है ना। उसमें कुंती महारानी भी थी, और 5 और 4 पांडव थे, 4 भाई। तो इस तरीके से 5 हिस्से बनते थे, है ना, बराबर है। तो लेकिन किसी भाई ने ये नहीं कहा अपनी माँ से, अरे उसको इतना क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो बड़ा बड़ा काम भी करता था वो भीम। तो इस तरीके से 17-18 में कहा गया है कि काशीराज, शिखंडी, दुष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, सबने अपने अपने शंख बजाए। ओके, उसके बाद इतने सब शंख बजाए तो कौरवों के हृदय है वो विदीर्ण हो गए, उनके एक हड़कंप मच गया हृदय में, है ना, एक डर हो गया, क्योंकि इतना कोलाहल पूर्ण ध्वनि था वो कि सन्नाटा छा गया, है ना। तो इस तरीके से पांडवों का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा, पांडवों का हृदय में कोई विदीर्ण उनके नहीं। साथ श्री कृष्ण थे। हाँ कृष्ण थे उनके साथ। जी, उनके साथ श्री कृष्ण थे। जिनके साथ कृष्ण है उनका हृदय में हड़कंप मचेगा क्या, नहीं जी नहीं, नहीं थे। जी। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है मेरे साथ कृष्ण है, तो आपके हृदय में हड़कंप मचना चाहिए क्या, कोई चिल्लाता है तो, नहीं 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 गुरुजी। ठीक है, हड़कंप मत मचाइए, है ना, लेकिन उनको ज्यादा हड़कंप मचाने दीजिए, शांत भी हो जाइए आप, है ना, उल्टा जवाब मत दीजिए। ओके, तो ये हो गया 19 श्लोक। तो अभी 20 से 27 में अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण। तो अभी इतना सब होने के बाद अभी अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष्य था, ऐसे पकड़ा हुआ था, और अर्जुन के ध्वजा पर कौन विराजित थे, हनुमान जी। हनुमान जी विराजित। जी, वेरी गुड। और वो रथ किसने दिया था अर्जुन को, अग्निदेव। जी, अग्निदेव ने दिया था, वेरी गुड, है ना। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण को माधव भी कहा गया है। माधव का अर्थ क्या है, लक्ष्मीपति। लक्ष्मी के पति, है ना, लक्ष्मी के पति। तो इसके लिए जिसके, है ना, जिसके जीवन में माधव है ना,
तो उसका हार कभी नहीं हो सकता। बस कृष्ण ये बहुत समय लेते हैं आपको विजयी, है ना, घोषित करने के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत समय लेते हैं, है ना। आपको लगता है कि मैं इतना हार रहा हूं, मैं, मेरे परिवार वाले मुझे हरा देते हैं, हमेशा बाहर वाले हरा देते हैं। कहाँ है कृष्ण, तुम कहाँ है? तो कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन बेटा थोड़ा सहन भी किया करो, है ना। तुम्हारी ही जीत होने वाली है, लेकिन उसके लिए अभी समय है। तो इस तरीके से अर्जुन कहता है, हे अच्युत, मेरा रथ है वो दोनों सैन्यों के बीच ले चलो, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वालों धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को देख सकूं। कृष्ण को यहाँ पर अच्युत कहा गया है क्योंकि वह अपने भक्तों के स्नेह में कभी असफल नहीं होते और ना वो अपने पद से कभी नीचे गिरते हैं। जिस तरह से कोई कहेगा कि कृष्ण तो ड्राइवर बन गया और ड्राइवर का काम तो बहुत हीन होता है, तो इसके लिए, है ना, कृष्ण है ये भगवान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण ड्राइवर बने या कृष्ण कुछ भी बने, वो भगवान ही है। तो इसके लिए कृष्ण को अच्युत कहा गया है। और उसके बाद अभी अर्जुन को, है ना, अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो मजबूर थे, है ना। तो जैसे ही अर्जुन ने निवेदन किया तो भगवान ऋषिकेश ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को कहाँ पर खड़ा किया? किसके सामने खड़ा किया? दुर्योधन भीष्म द्रोणाचार्य। जी जी, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो अभी इनको। और जैसे ही देखता है, यहाँ पर अर्जुन का मन भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर गीता है ये शुरू हो जाएगी, है ना, अभी, क्योंकि अभी तक तो अर्जुन का सेहत अच्छा था, है ना, लेकिन यहाँ पर अभी अर्जुन का सेहत है वो खराब हो रहा है। अभी यहाँ पर जब अर्जुन देखता है अपने सामने मेरे पितामह भीष्म है, जिन जिन बचपन में इनके शरीर पे मैं खेला हूँ, है ना, पला हूँ, और मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दिया, इतना प्रेम था, है ना, उनका मेरे प्रति। ये मेरे सामने खड़े हैं और मुझे इनके ऊपर बाण चलाना होगा, ये सोचकर ही अर्जुन का मन भ्रमित हो जाता है ना। तो कल हम देखेंगे, है ना, कि किस तरीके से, है ना, अर्जुन है अपने भ्रमित मन से 5 कारण देता है, 4 कारण देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो ये हम कल देखेंगे कि किस तरीके से अर्जुन है ना, कि भगवान को कहेगा अभी, और भगवान भी कुछ नहीं करते, भगवान केवल सुनते रहते हैं। तो यहाँ से हमको एक सीख हमको समझ में आती है, अगर किसी को सॉल्यूशन देना है तो पहले क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है ना। कृष्ण ने भी क्या किया? पूरा पहला अध्याय क्या किया उन्होंने? सुना। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम तुरंत सॉल्यूशन देते हैं ना, है ना। जैसे ही कोई बोलता है सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण है अपना मुंह नहीं खोलते हैं जब तक कि अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे आप सॉल्यूशन दीजिए। तो ये कृष्ण से भी हम सीख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने कितने लेसन डिराइव किए आज, कौन मुझे बताएगा? आज हमने सत्र में क्या क्या देखा? फिंगर को रेज कीजिए। हम 25 तक आए हैं। ओके, जी, ओके, मंजू सिंह। गुरुदेव जी प्रणाम। मतलब शुरू से बताना है या सिर्फ सीख सीख बतानी है? हाँ, शुरू से ही बताओ, 5 मिनट में, जो जी भी 5-10 मिनट में। जी गुरुदेव। गुरुदेव जी, आपने सबसे पहले गीता के बारे में बताया कि जो गीता है वो हमारी लाइफ का मैनुअल है
और व्यक्ति जो है गीता को जब पढ़ता है तो वह अपने जीवन को उससे सफल बना सकता है, और गीता सुनने से जीवन जो है हमारा बदल जाएगा, क्योंकि जो गीता है वो भगवान की वाणी है, जिसे भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को कहा था। आपने बताया आगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है गीता का वो है सैन्य निरीक्षण और स्लैश अर्जुन विषाद योग, यानी कि दो नाम है, एक सैन्य निरीक्षण और अर्जुन विषाद योग। आगे आपने इसकी पूरी गीता के पीछे का जो बैकग्राउंड था वो बताया कि जब जो पांडव और कौरव सब युवा हुए तो उस समय ये बात खड़ी हुई कि पांडवों को अब उनका राज्य दे देना चाहिए। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को ऐश्वर्य युक्त हस्तिनापुर दे दिया और पांडवों के साथ उन्होंने भेदभाव किया और उनको एक जंगल की तरह एकदम खाली और बंजर जमीन थी जिसका नाम खांडव प्रस्थ था, सिर्फ वो दे दी। लेकिन श्री कृष्ण की सहायता से और मैं दानव की सहायता से उन्होंने उस खांडव प्रस्थ की जगह इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, जो एक बहुत ही एक मायावी महल था। और उस महल में ही जब वो महल और सारी व्यवस्थाएं जो है उस नगर की हो गई तो वहां पर श्री कृष्ण के कहने से राजसूय यज्ञ किया गया और वहां पर जो है कौरवों को आमंत्रित किया गया। वहां दुर्योधन जी आए और जब दुर्योधन वहां आए तो वहां दासी ने कहा कि आप यहाँ से मत चलिए, यहाँ पर पानी है, पर दुर्योधन ने किसी की बात नहीं सुनी और वो जब वहां पर गए तो वो पानी में गिर गए। तो वहां पे द्रौपदी जो है हंसकर कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा। इस बात से जो है दुर्योधन अपमान महसूस करते हैं और वो हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं और वहां अपने पिता से कहते हैं कि मैं अब आत्महत्या कर रहा हूँ, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, द्रौपदी ने मेरा बहुत अपमान किया है। तो वहां पर कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे मत कहो, जो है धृतराष्ट्र कहते हैं तुम बताओ मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वहां पर दुर्योधन कहता है कि पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रण दीजिए। तो द्रुत क्रीड़ा में जो है जो पांडव होते हैं अपना सारा राज्य हार जाते हैं और अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं और द्रौपदी को दुशासन जो है दासी कहकर बुलाने के लिए उनके महल में जब जाता है तो द्रौपदी कहती है कि मैं अभी एक वस्त्र में हूँ, मैं सभा में नहीं आती। लेकिन जो है जो दुशासन होते हैं उनको अपने बालों से खींच करके सभा में लेकर के आते हैं और उनका चीरहरण वहां पर होता है, लेकिन और उनको कोई नहीं बचाता। वो सबसे जो है मिन्नतें करती हैं, वो भीष्म जी के पास भी जाती हैं, भीष्म देव के साथ द्रोणाचार्य के पास भी जाती हैं, अपने पतियों से भी गुहार करती हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता है। फिर वो भगवान को पुकारती हैं और भगवान जो है उनकी रक्षा करते हैं। जब भगवान रक्षा करते हैं तो द्रौपदी जो होती है बहुत क्रोधित हो जाती हैं और श्राप देने के लिए जो है जैसे ही कुछ बोलना चाहती हैं तो गांधारी वहां आती हैं और उन्हें रोकती हैं और वो धृतराष्ट्र को धिक्कारती हैं कि तुम्हारी आंखें नहीं है लेकिन तुम्हारे कान तो हैं, एक स्त्री तुम्हारी सभा के अंदर चित्कार कर रही है और तुम सुनते नहीं हो। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं वो थोड़ा सा सजग होते हैं और द्रौपदी से 3 वर मांगने को कहते हैं, जो लेकिन द्रौपदी उसमें 2 वर मांगती हैं। वो कहती हैं कि पहले मेरे पतियों का राज्य वापस किया जाए और उनको दासत्व से मुक्त किया जाए। जब धृतराष्ट्र उनसे 3 वर मांगने के लिए कहते हैं तो वो कहती हैं कि एक क्षत्राणी को 2 वर से अधिक मांगने की जो है अनुमति नहीं है। इसी दौरान जो है वहां पर 2 जो है एक बड़ी जो है एक जो है जिसे कहते हैं कि एक बो ली जाती है। पहली बो ये होती है कि दुशासन के रक्त से द्रौपदी लेती हैं। वो कहती हैं कि जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी मैं अपने केशों को नहीं बांधूंगी। और एक जो होते हैं वो भीमदेव लेते हैं, जो वो कहते हैं कि मैं दुर्योधन की जो है जंघा को तोड़ दूंगा और जो है और उसका रक्त पीऊंगा। फिर आगे जब सारा राज्य पांडवों को वापस कर दिया जाता है और वे इंद्रप्रस्थ लौट जाते हैं तो उन्हें दोबारा द्रुतक्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेकिन इस बार की शर्त यह होती है कि जो हारेगा उसे 12 साल का वनवास दिया जाएगा और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाएगा। और इस बार भी यही होता है, पांडव हार जाते हैं और उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ता है।
और 1 साल के अज्ञातवास में वो राजा मत्स्य देश में रुकते हैं, जो राजा विराट का देश होता है। यहाँ द्रौपदी सैरंध्री बनती हैं, जो रानी की केश सज्जा का काम करती हैं। अर्जुन वृहनला बनते हैं, जो राजा की जो बेटी होती है उत्तरा, उनको नृत्य सिखाते हैं। भीमदेव जो होते हैं वो रसोइया बनते हैं। नकुल सहदेव घुड़साल में काम करते हैं। और जो बड़े भाई थे बड़े भाई थे वे कंक का काम करते हैं, और वो राजा के एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हैं। आगे जब 12 साल और 1 साल का अज्ञातवास बीत जाता है, तो भगवान कृष्ण जो है दूत बनकर जो है धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, और वे कहते हैं कि अब पांडवों को उनका राज्य दे दिया जाए। लेकिन दुर्योधन ये कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जो भूमि है पांडवों को नहीं दूंगा। कृष्ण कई बार जाते हैं और वो कहते हैं कि चलिए सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, पांडव इसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो है दुर्योधन इस बात पर भी राजी नहीं होता है। तो पहली बार जो है कृष्ण भगवान को यहाँ क्रोध आता है, और वो क्रोध में धृतराष्ट्र को कहते हैं कि ये तुम्हारा मूर्ख पुत्र है, अगर तुम इसे संभाल लोगे तो सारी हस्तिनापुर की जो जनता है वह आराम से रह सकेगी। तो यहाँ पे दुर्योधन क्रोध में आकर कहता है कि इस ग्वाले को बंदी बना लिया जाए। और सब जो है बंदी बनाने के लिए सैनिक जब आगे आते हैं, तो कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। और शकुनी इस समय कहते हैं कि जो ये कृष्ण है वो मायावी है। भीष्म पितामह द्रोण ये जानते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान है। तो यहाँ पर जो है कृष्ण एक प्रतिज्ञा करते हैं। आप बताते हैं कि जो द्रौपदी हैं वो भगवान कृष्ण की बहन थी, कि सभा में जिसने भी द्रौपदी का चीरहरण जो है देखा है, सभा में उस समय 1 लाख लोग उपस्थित थे, सभी जो है मृत्यु का ग्रास बनेंगे, सभी मारे जाएंगे। और पांडव भी उन्होंने भी द्रौपदी की सहायता नहीं की थी, और पांडव भी केवल इसीलिए जिंदा रहते क्योंकि वे द्रौपदी के पति थे। द्रौपदी जो थी वो परन वैष्णव थी, और उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई थी, और वे भगवान की बहन भी थी। आगे आप बताते हैं कि जो संजय थे वे धृतराष्ट्र के सचिव थे, और जो गीता है वो गीता का पहला श्लोक ही शुरू होता है धृतराष्ट्र उवाच से। और धृतराष्ट्र ही एक कूटनीति वाला प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो हैं, जो युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं। तो वे सभी एक ही वंश के, उनके ही भाई के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी आंखें दोनों को अलग अलग तरीके से देख रही थी। आगे आपने बताए थे कि जो ये प्रश्न पूछने के कारण धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा था, इसके 4 कारण थे क्यों धृतराष्ट्र ने ऐसा प्रश्न किया। तो पहला था वो चाहते थे कि उनके पुत्रों को राज्य दिया जाए, और उनके पुत्र ही जो है वो हस्तिनापुर पर राज्य करें। दूसरा था कि उन्हें कौरवों के जीत के प्रति शंका थी, उनको ये लगता था कि कहीं जो कौरव हैं वो हार ना जाएं। फिर तीसरा कारण था कि वे भयभीत थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो एक पवित्र स्थान था, और उनको ये आशा थी कि ऐसा ना हो जाए कि जो पांडव हैं उस पवित्र स्थान में, और क्योंकि पांडव वैष्णव थे तो कहीं ऐसा ना हो कि पांडव ही युद्ध से पीछे हट जाएं। तो इस तरह की ये 4 कारण थे। और आपने धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ बताया। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे ओके। कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा माता जी। जी माता जी बताती हैं तो एक दिन में 2-2 बार क्लास हो जाती है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा बोला। ओके, जी जी। तो हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को हरे। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं, तो 4 बजे हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल हम श्लोक क्रमांक 25 से लेके 45 तक हम दूसरा चीज हम बताएंगे कि किस तरीके से बात फिर आगे बढ़ती है। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट है बताना है जी। कल तो आपने एग्जाम का बोला है। हाँ, सॉरी, हाँ, कल हमारा भूल गया। तो कल हमारा एग्जाम रहेगा। मैं तो समझा कि पोस्टपोन कर दिया आपने, इसलिए लगता है कि गीता से नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सकल भक्तवृंद को धन्यवाद प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव को धन्यवाद प्रणाम। कल हम एग्जाम लेते हैं
या फिर अगर आप सैटरडे एग्जाम चाह रहे हैं, है ना, तो हम सैटरडे रखते हैं, ठीक है। और फिर हम कल हम भगवत गीता का शुरू करते हैं, ठीक। तो हम सैटरडे ये बेटर रहेगा गुरुजी, प्रिपरेशन के लिए 2 दिन टाइम मिल जाएगा। टाइम मिल हाँ जाएगा। गुरुजी ये ठीक है, सैटरडे ठीक है गुरुजी। ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो हम सैटरडे एग्जाम देते हैं और हमारा धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी, मैं भी अटेंड कर लूंगी। ओके जी। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे हरे। प्रणाम जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे राम हरे हिंदू माता जी पंचांग प्रणाम, प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम, यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम, सामान्य प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु राधिका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। राधिका यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम, रंजिता माता जी पंचांग प्रणाम, जुमा माता जी पंचांग प्रणाम, सुषमा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे सारे कृष्ण साई भक्तों को भक्तों मेरा को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। सारे प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जय प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।